जैन दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अच्छा दोस्तों, एक और कांड कर दिया। कांड सुनो क्या है। इजराइल का जो एम्बेसडर है यूनाइटेड नेशंस में, उसका नाम है गिलाड अर्दान। उसने वहां पे बहुत, जिसको कहते हैं ना, पूरे दम से जो यूनाइटेड नेशंस का ह्यूमन राइट्स काउंसिल है उसके लगभग उसने कपड़े फाड़ दिए और उसने बोला, हाउ मेनी मर्डर्ड ज्यूज डज इट टेक, और कितनी यहूदियों की मौतें तुम लोग देखना चाहते हो। अब देखो, मैं आपको बताता हूं कि ये एंटी इजराइल स्टेटमेंट दिया किसने, हमास के सपोर्ट में किसने दिया स्टेटमेंट। इसका नाम है एम्बेसडर जमान मेहदी फ्रॉम पाकिस्तान। ये पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी है मतलब आतंकवादी है, दहशतगर्द है। ये सिंपल सी बात है भाई। इमरान खान ओसामा बिन लादेन को कहता है कि ये शहीद हो गया है, शहबाज शरीफ उनको सपोर्ट करता है, परवेज मुशर्रफ, इनकी पूरी 25 करोड़ की कौम जो है पाकिस्तानियों की, वो दहशतगर्दों को सपोर्ट करती है यार। इनके हीरो हैं, इनके हीरो हैं, इनके मैं तो कह रहा हूं कि जिन्ना की फोटो हटा के अपने नोट में ओसामा की फोटो लगा दें ये लोग। मैं बता रहा हूं, ये लादेन को पूछते हैं, भगवान मानते हैं, खुदा मानते हैं लादेन को, ये पाकिस्तानी। तो जब ये जमान जो है, क्या नाम है उसका, जब जमान मेहदी है, एम्बेसडर जमान मेहदी फ्रॉम पाकिस्तान, इसने जब लेक्चर दिया, इसने तो साफ साफ बोल दिया कि भाई जो हमास वाले हैं उनकी गलती है ही नहीं। तो क्या हुआ, उन्होंने 40 यहूदी बच्चों को मार दिया। इन्फेंट्स, टॉडलर्स, छोटे छोटे बच्चे जो चल नहीं सकते, उनके हाथ पैर बांधे, उनको गोली मारी, पेट्रोल छिड़का, उनको जिंदा जला दिया। तो क्या हुआ यार, तो क्या हुआ। हमास जो है वो तो अमन के फरिश्ते हैं। तो क्या हुआ, और जो तुम वापस मार रहे हो, ये तुम देखो गलत कर रहे हो यार, ये तुम गलत कर रहे हो। अच्छा देखो, ऑन बिहाफ ऑफ आईओसी मेंबर स्टेट्स वी एक्सप्रेस अ डीप कंसर्न ओवर द लॉस ऑफ इनोसेंट लाइव्स इन ऑक्युपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरी एंड एल्सवेयर, मेहदी सेड। Regrettably, this huge loss of lives and unabated violence is a sad reminder of more than 7 decades of illegal। मेहदी, मैं तेरे को एक बात बताता हूं, जमान मेहदी पाकिस्तान के एम्बेसडर, पता नहीं बेटा तेरे को तनख्वाह मिली है कि नहीं मिली 5-6 महीने के लिए, लेकिन अपने अंदर से जो तेरा जो इस्लामी आतंकवाद जिहादी जो है उसको बाहर निकाल, ठीक है। और सबसे पहले अपने देश को बचा। तेरे देश में भुखमरी है और वैसे भी किसी भी समय भारत घुस जाएगा और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान को वापस ले लेगा। अपने देश की सोच बेटा। और ये फिलिस्तीन, ये कश्मीर फश्मीर, ये करना भूल जा। दुनिया जानती है कि तुम लोग भिखारी हो, दुनिया ये जानती है कि तुम लोग आतंकवादी हो, तुम लोग 4-4 बार FATF की ग्रे लिस्ट में जा चुके हो। क्यों अपने आप को दोबारा फंसा रहे हो, क्यों फंसा रहे हो। और ये पाकिस्तानी कह रहा, मैं नाम पढ़ते ही समझ गया पाकिस्तानी है। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा फरेब, इतना बड़ा फ्रॉड और इतना बड़ा जिहादी माइंडसेट सिर्फ एक पाकिस्तानी का हो सकता है। एक वकील ने कहा था, आप जाके इंटरनेट पे देखिएगा, यू मस्ट लुक इट अप ऑन द इंटरनेट। एक अमेरिकन वकील ने बोला था कि पाकिस्तानी कुछ डॉलर के लिए अपनी मां को बेच सकते हैं। दोस्तों, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये बात, ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है मेजर की। आप जाके इंटरनेट पे देखो, पाकिस्तानी कैन सेल देयर मदर्स फॉर अ फ्यू डॉलर्स। ये एक अमेरिकन वकील ने कोर्ट में बोला था और आज तक ये बयान बड़ा फेमस है। ये पाकिस्तानियों की रेपुटेशन है। ये इजरायलियों के बारे में क्या बोल रहे हैं यार, जो जिसके बारे में ये कहा जाता है कि कौम अपनी मां को बेच देगी कुछ डॉलर के लिए, उसकी इज्जत कर रहे हो। ये यूएन में घुसे। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, सबसे पहले ये पूछना चाहिए यूएन में जो सिक्योरिटी गार्ड है वो पूछे, तुम कहां के हो, पाकिस्तान के, बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर रेडी लगाओ, तुम अंदर नहीं आ सकते, ठीक है, बाहर जाओ। ये करना चाहिए पाकिस्तान। ये पता नहीं यूएन के अंदर क्यों घुसा लेते हैं, अरे गहरे नथु गहरे को तुम भी आ जाओ। पाकिस्तानियों को घुसा रखा है वहां पे, सोचो जरा, कमेंट में लिखो, क्या पाकिस्तानियों को यूएन छोड़ो, एयरपोर्ट छोड़ो, बस अड्डा छोड़ो, कहीं पर भी, मैं सुलभ शौचालय में भी घुसने नहीं देना चाहिए पाकिस्तानियों को। मेजर सही कह रहा है कि झूठ बोल रहा है, लिखना कमेंट्स में।